वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु को स्मरण करें हम उन महान प्रभु को स्मरण करें जिनके स्मरण से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं, जिनके स्मरण से भक्त का, साधक का, उपासक का हृदय शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, जिनके स्मरण से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मा का परमात्मा से संबंध गहरा होता चला जाता है। उन भगवान के स्मरण की विधि संसार में सर्वत्र फैले उनके कार्य हैं। किसी भी कर्ता के महत्व को उसके कार्यों से ही जाना जाता है। त्रिलोकी में पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक में जितने भी लोक लोकांतर हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी अंतरिक्ष में विचरने वाले सौर परिवार, उनके ग्रह नक्षत्र, उनके समूह सौर परिवार और सौर परिवारों के भी समूह, गैलेक्सी, आकाश गंगा और ऐसी अनगिनत आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में निराधार धारण करने वाले सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र विराजमान है।
उनकी कृति उन तक पहुंचाने का काम करती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसका महत्व प्रकृति के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क का जो साधन है, आत्मा से आत्मा के बीच दोनों को जोड़ने, मिलाने, परिचय कराने का जो साधन है, आत्मा से परमात्मा के बीच आत्मा को परमात्मा का परिचय कराने का जो साधन है, वो प्रकृति है। वो शरीर है, वो ये संसार है। संसार में सर्वत्र विधाता की रचनाएं हैं और आत्मा के सबसे निकट, सबसे करीब परमात्मा का स्नेह स्वरूप ये मानव देह है, जिसमें आत्मा निवास करता है और उस परमात्मा के द्वारा नित्य ही पाला पोसा जाता है, नित्य ही उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसको जीवन उस परम दयालु दया सागर भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। जब आत्मा अपने आस पास, आजू बाजू, अंदर बाहर सर्वत्र उसको जो संसार में जीवन जीने के लिए नाना प्रकार से, नाना वस्तुओं की, शक्तियों की, व्यवस्थाओं की उपलब्धि हो रही है, उन पर जब वो गहराई से विचार करता है, तो हर उपकार में, हर प्रभु की रचना में प्रभु के महान स्वरूप को, उनके महान गुणों को, उनके महान स्नेह को, उनके महान प्रेम को सीधा अनुभव कर पाता है। संसार में हमें जितना भी ज्ञान होता है, जितनी भी समझदारी प्राप्त होती है, जितने भी हम बुद्धिमान बन पाते हैं, उस सब का जो मूल आधार है, वो ये संसार के भगवान के रचे पदार्थ हैं। एक तरफ सारी दुनिया की सब वस्तुएं हैं, तो दूसरी तरफ परमात्मा का ज्ञान वेद है। वेद में जो ज्ञान है वो संसार की वस्तुओं का है, और संसार की वस्तुओं का जो ज्ञान है वो वेद के ध्यान से, वेद के स्वाध्याय पढ़ने से संसार में रहने वाले, संसार में जन्म लेने वाले, संसार में जीने वाले सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को होता है।
संसार की हर वस्तु मौन रहते हुए बोलती है। उस वस्तु का जो संसार को उपकार है, उस संसार के कल्याण में लगी वस्तु का जो सृजन है, उस वस्तु के अंदर जो व्यवस्था, नियम, उसकी कार्यशैली, उसे की गतिमानता, ये सब चीजें एक उद्देश्य की दिशा में चलती है। और हर वस्तु का अलग अलग उद्देश्य है। तेज प्रकाश फैलाता है, तेज वस्तुओं को पकाता है, वो सूर्य के रूप में प्रकाशित करता है, वो अग्नि के रूप में पकाता है, पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाता है, पदार्थ के मल को नष्ट करता है। लेकिन जल उसके विपरीत शीतलता का काम करता है। पृथ्वी दोनों से भिन्न स्वभाव वाली सारे जगत के सब प्राणियों को धारण करती है। और वायु पृथ्वी से, जल से, अग्नि से भिन्न स्वभाव, स्वरूप, उपयोग वाला सब प्राणियों की रक्षा करता है। और आकाश इन चारों से भिन्न अवकाश रूप में सबको चलने फिरने का अवसर देता है। सागर का और नदियों का अलग अलग प्रयोजन है। सागर जल का सागर है, वो जल का स्टोर है, जल का संग्रह है। वो मीठा नहीं, खारा है, लेकिन सब नदियां बहती हैं, सब नदियां मीठी हैं। कुछ पहाड़ पर्वत हैं, वो शीतल हैं, वो बर्फ के हैं। कुछ पहाड़ पर्वत हैं, वो सूखे हैं। एक ऋतु आती है तो मौसम बदल जाती है, दूसरी ऋतु आती है तो दूसरा मौसम लेकर आती है, तीसरी फिर तीसरा मौसम लाती है। सूर्य को देखते हैं तो वो प्रकाश करता है, चंद्रमा भी प्रकाश करता है, लेकिन वो दूसरी तरह का प्रकाश करता है। पृथ्वी में अनेक चीजें निकलती हैं, लेकिन हर चीज अलग अलग उपयोग में आती है। हर चीज अलग अलग उपयोग में आती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, हर पेड़ पौधा हर पेड़ पौधे से अलग है।
सबके अलग अलग पत्ते, अलग अलग खुशबू, अलग अलग औषधीय गुण, अलग अलग उनकी शक्तियां, अलग अलग फूल और अलग अलग फल हैं। हर रचना, हर निर्माण सृष्टि में जो देखने में आता है वो एक अलग उद्देश्य की ओर इशारा करता है। पानी प्यास बुझाने के लिए है, अग्नि अन्न पकाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, पृथ्वी सबको धारण करने और सब वस्तुओं को उत्पन्न करने, वायु सबको जीवन देने, सब पदार्थों के अलग अलग उद्देश्य हैं। कुम्हार के जब घर में जाते हैं, लोहार के जब घर में जाते हैं, स्वर्णकार के जब घर में जाते हैं, बढ़ई के कारपेंटर के जब घर में जाते हैं, शिल्पकार मूर्तिकार के जब घर में जाते हैं, तो हर वस्तु एक दूसरी से अलग अलग मिलती है। एक तरफ मटका है, घड़ा है, मटकी है, कलश है, उसका ढक्कन है, गिलास है, सुराही है, तवे हैं, गुल्लक है। हर निर्मित वस्तु का उद्देश्य अलग अलग है। मटका, मटकी, कलश पानी पीने के लिए है, लेकिन तवा रोटी पकाने के लिए है, लेकिन हांडी सब्जी पकाने के लिए है। बुनकर की दुकान पर जाते हैं, एक वस्त्र सिर पर पहनने का है, दूसरा वस्त्र अंतः वस्त्र अंदर पहनने का है, तीसरा वस्त्र बाहर ऊपर पहनने का है, चौथा वस्त्र नीचे पहनने का है। एक वस्त्र बालक के लिए है, दूसरा युवा के लिए है, तीसरा वृद्ध के लिए है, तो एक पुल्लिंग के लिए और एक स्त्रीलिंग के लिए। ये भिन्नता अलग अलग प्रयोजन को बता रही है, और अलग अलग प्रयोजन अलग अलग वस्त्रों के, अलग अलग मिट्टी के पात्रों के पीछे जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग ये रचनाएं कर रहा है, क्योंकि उसे व्यक्ति की अलग अलग जरूरतों को पूरी करना है। मटकी से तवे की जरूरत पूरी नहीं होगी, गिलास की जरूरत पूरी नहीं होगी, सोल से कुर्ते की, पजामे की, पगड़ी की, बनियान की जरूरत पूरी नहीं होगी। वो ये महसूस कर रहा है, इसलिए अलग अलग वस्त्र वस्त्र से बना रहा है, अलग अलग मिट्टी के पात्र मिट्टी से बना रहा है।
स्वर्णकार के यहां जाओगे तो देखेंगे कहीं कानों के कुंडल रखे हैं, वे कानों में पहने जा सकते हैं। कहीं माथे की रखड़ी रखी हुई है, उसे माथे पर ही बांधा जा सकता है। कहीं गले का हार है, कंठा हार है, उसे गले में ही पहना जा सकता है। कहीं बाजूबंद है, उन्हें बाजुओं पर ही बांधा जा सकता है। कहीं मुद्रिकाएं हैं, उन्हें उंगलियों में ही पहना जा सकता है। कहीं पाजेब हैं, पायल है, उन्हें पांव में ही बांधा जा सकता है। तो कहीं बेजुए हैं, तो उन्हें पांव की उंगलियों में ही धारण किया जा सकता है। कहीं कनकती है, तो उसे कमर पर ही डाला जा सकता है। कहीं कड़े हैं, तो उन्हें हाथों में ही पहना जा सकता है। हर आभूषण का अलग उद्देश्य है। इन आभूषणों के पीछे जो बैठा है स्वर्णकार, उसके दिमाग में अलग अलग आभूषण हैं। और आभूषण किसके लिए बना रहा है? पहनने वाले के लिए। ये कुम्हार मटका किसके लिए बना रहा है? प्यासे के लिए। तवा किसके लिए बना रहा है? जो रोटी पकाएगा उस भूखे के लिए। सुरई किसके लिए बना रहा है? जो गर्मियों के दिनों में प्यासा होगा उसके लिए बना रहा है। और ये बड़ी हांडी किस लिए बना रहा है? जो सब्जी, जो दूध उबालेगा उसके लिए। ये लोहकार है, लोहार है। देखो ये हल बना रहा है। अब हल से रोटी नहीं पकेगी। हल को कपड़े की तरह तन पर नहीं पहन सकते। हल को कुंडलों की तरह कानों में नहीं लटका सकते। हल कोई आभूषण नहीं है। हल तो अन्न उपजाने के लिए खेत में चलाने वाली, भूमि को उपजाऊ उर्वरा बनाने वाली एक फाल है। देखो ये लोहकार, लोहार शटक बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, जोत बना रहा है, पहिए बना रहा है, पहियों में धुरी लगा रहा है। इसके पीछे लोहार के मन में क्या चल रहा है? मेरे इस हल से कोई किसान खेती करेगा, अन्न उपजाएगा और उस अन्न से अपने जीवन की और प्रजा की, समाज की रक्षा करेगा। हम मनुष्य समाज में देखेंगे तो हम परमात्मा के समाज को समझ जाएंगे। सृष्टि वो दर्पण है जिसके अंदर सब कुछ दिखाई देता है। जिसके अंदर सब कुछ दिखाई दे। जिस प्रकार ये लोहकार, लोहार, जिस प्रकार ये कुंभकार, कुम्हार, जिस प्रकार ये स्वर्णकार, सुनार, और जिस प्रकार ये लकड़ी की नाना चीजें बनाने वाला विश्वकर्मा, बढ़ई, एक लकड़ी से कहीं वो किवाड़ बनाता है
तो कहीं वो उपान, कहीं वो खड़ाऊ बनाता है, कहीं वो लकड़ी की गाड़ी बनाता है, तो कहीं वो चकला बेलन बनाता है। कहीं वो टेबल कुर्सी बनाता है, कहीं वो बेड स्टूल बनाता है, कहीं वो अलमीरा बनाता है। एक लकड़ी से नाना वस्तुएं, हर वस्तु का उपयोग अलग अलग है। ये लकड़ी की जो वस्तुएं बनी, ये लकड़ी के लिए नहीं बनी है। ये मिट्टी के जो पात्र बने, ये मिट्टी के लिए नहीं बने हैं। ये सोने के आभूषण सोने के लिए नहीं बने हैं। ये कपड़े के जो वस्त्र बने हैं, ये कपड़े के लिए नहीं बने हैं। ये लोहे की चीजें लोहे के लिए नहीं, किसी चेतन मनुष्यों के लिए बनी। गाय का अलग प्रयोजन है, बैल का अलग प्रयोजन है। बैल दूध नहीं दे सकता, बैल संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, बैल गर्भ धारण नहीं कर सकता। लेकिन खेत के अंदर हल बैल चला सकता है, गाड़ी को बैल ढो सकता है। बैल का शरीर गाय से अधिक मजबूत बलिष्ठ होता है। गाय दूध देती है, गाय संतान उत्पन्न करती है, गर्भ धारण करती है। लेकिन गाय इतनी जड़ी बूटियां नहीं खाती जितनी बकरी खाती है। उन जगहों पे नहीं जा सकती जहां बकरी जा सकती है। बकरी के शरीर की, बकरी के दूध की अलग उपयोगिता है। भेड़ के शरीर की, उसके दूध की अलग उपयोगिता है। स्त्री के शरीर की अलग उपयोगिता है, पुरुष के शरीर की अलग उपयोगिता है। हिरण के शरीर की, हाथी के शरीर की, मगर के शरीर की, हिरण के शरीर की, कछुए के शरीर की, मछलियों के शरीरों की अलग उपयोगिता है। सर्प के शरीर की अलग उपयोगिता है। वातावरण की जहरीली हवा को सर्प पी जाते हैं। पानी की गंदगी को मछलियां खा जाती हैं, मगर जलाशय को शुद्ध करते हैं। मछलियां कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं, जल को शुद्ध करती हैं। शेर जंगल के अंदर संतुलन रखते हैं। चील का शरीर अलग उपयोगी है, तो कबूतर के शरीर से अलग स्मेल निकलती है, जो अलग प्रकार के रोगों को दूर करती है, वायुमंडल की जहरीली गैसों को नष्ट करती है। स्वर्णकार समझदार है, तभी तो अलग अलग आभूषण बना रहा है। क्या कुम्हार समझदार नहीं जो अलग अलग पात्र बना रहा है? क्या जुलाहा समझदार नहीं जो अलग अलग वस्त्र बना रहा है?
क्या लोहार समझदार नहीं जो अलग अलग लोहे की चीजें बना रहा है, अलग अलग उपयोग को सिद्ध करने वाली। समाज का जो कुम्हार है वो सृष्टि के कुम्हार की तो नकल कर रहा है। समाज में जो लोहकार है, लुहार है, वो सृष्टि के लुहार की तो नकल कर रहा है। लोहार लोहे से चीजें बना रहा है और सृष्टि का वो लुहार लोहे को बना रहा है। जुलाहा कपड़े से कपड़े बना रहा है, धागों से, रुई से, तंतुओं से, और वो सृष्टि का जुलाहा ऊन को बना रहा है। वस्त्र बने, तंतु बने, उनके मटेरियल को बना रहा है। ये शिल्पकार मूर्ति बना रहा है, तो विश्व का शिल्पकार वो मूर्ति के पत्थर को, पाषाण को बना रहा है। गाय के शरीर से दूध बन रहा है, गाय के शरीर को सृष्टि का रचयिता बना रहा है। वो सृष्टि के लोहार की, कुम्हार की, स्वर्णकार की, शिल्पकार की, वो कृषक, कृषि करने वाले कृषक की, वो समाज में संतुलन रखने वाले राजा की, इन सब की सब जरूरतों की सामग्री को सृष्टि में उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है। पानी के बिना कोई नहीं जी सकता, अग्नि के बिना कोई नहीं जी सकता, फल सब्जियों के बिना कोई नहीं जी सकता। न लुहार, न कुम्हार, न स्वर्णकार, न शिल्पकार, न गाय भैंस बकरी, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। सबके रॉ मटेरियल वही तैयार कर रहा है। जब कुम्हार बुद्धिमान है, लोहार बुद्धिमान है, स्वर्णकार बुद्धिमान है, शिल्पकार बुद्धिमान है, जुलाखार वो कृषि बुद्धिमान है, कृषक, तो इन सब का पिता, परम पिता, परम माता, सृष्टि का निर्माता, जगत का विधाता, विश्व का सृजन करता, क्या वो इनसे कम बुद्धिमान होगा? उसकी बुद्धि की, उसके ज्ञान की कोई सीमा होगी? अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, उसकी रचना मिलेगी। अपने घर में देखो, उसकी रचना मिलेगी। अपने शरीर में देखो, उसकी रचना मिलेगी। पृथ्वी की माटी में चारों भूतों को मिलाकर इस माटी की काया को बनाने वाला वही तो कुम्हार है। खाने पीने की चीजों के अंदर जो ये आयरन है, ये आयरन मिलाने वाला वही तो लोहार है। ये जो कपास का बीज है,
इस बीज से कपास को पैदा करने वाला, उस बीज को रचने वाला, संसार में मेरे बच्चों को कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कपास का बीज बनाने वाला वही तो है। संसार में मेरे बच्चों को आयरन की जरूरत पड़ेगी, लोहे की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनका शरीर मजबूत होगा। तो पृथ्वी के द्वारा इस मिट्टी में लोहा बनाता है, और कैसे उसे पिघलाकर आपके पालक तक, आपके चने तक, कैसे अलग अलग धातुओं को आपकी खाद्य पेय वस्तुओं में पहुंचा देता है। जो सृष्टि का अध्ययन करेगा, जो प्रकृति का ध्यान करेगा, वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। आत्मा परमात्मा तक, प्रकृति, सृष्टि, परमात्मा की रचना के सेतु से ही पहुंच सकता है। जितना विचार करोगे, जितना गहरा उतरोगे, उतने उतने उस प्रभु के करीब पहुंचते चले जाओगे। जो ज्ञान की दूरी है, वो ज्ञान की दूरी कम होती चली जाएगी। अविद्या, अज्ञान ने जो आत्मा के सामने पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा उठ जाएगा, और सत्य का, इन वस्तुओं के पीछे काम कर रही विश्व चेतना परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार सृष्टि में परमात्मा का, उस प्रभु के महान इस दृश्य काव्य में, उस अदृश्य विधाता का बोध होने लगेगा। बुद्धि रूपी ज्ञान चक्षु से वो परम पिता समझ में आने लगेगा। और इस प्रकार से जब जगत में सर्वत्र उसकी रचनाएं उसकी याद दिलाएंगी, उसके विश्वव्यापी स्वरूप का बोध कराएंगी, उसके निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ स्वरूप का, हर आत्मा में बैठे अंतर्यामी स्वरूप का एहसास कराएंगी, तो फिर मन अपराध की ओर नहीं जाएगा, छल कपट की ओर नहीं जाएगा। किसी का अहित करने की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। संसार से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, ये दिखाई देगा, समझ में आएगा। शरीर मनुष्य के अधिकार में नहीं आता। आंखें, कान, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर के परमाणु, रस, रक्त, मांस, मज्जा, शुक्र, शोणित आदि धातु मनुष्य के अधिकार की चीजें नहीं है। ये किसी और की व्यवस्था में धारा की तरह बह रही हैं, समझ में आएगा। रिश्ते नाते सब शरीरों के हैं, समझ में आएंगे। आत्माएं सबकी अलग अपरिचित हैं, समझ में आएंगी। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना, सृष्टि को समझना, परमात्मा को पाना है, समझ में आएगा।
जन्म मरण के चंगुल से, बंधन से ऊपर उठना जीवन का सार है, समझ में आएगा। जगत का विश्लेषण करना, जगत को समझना, जगत में झांकना, सृष्टि को पढ़ना, दृश्य काव्य को देखने से प्रभु का श्रव्य काव्य वेद समझ में आएगा। चतुर्मुख ब्रह्मा की तरह हमारा भी जीवन पंकजवत निर्लेप होगा। हमारी भी महान आत्मा महान बनेगी, महान प्रकृति को जानेगी और परम महान परमात्मा को पाकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। जो अभी चिंतन आपने सुना, अब अगले 10 मिनट में मौन होता हूं और इसी रीति से इस पर विचार कीजिए, ध्यानमय चिंतन कीजिए। और जब संसार में आंख खोल कर जाएं तो फिर इन चीजों के साथ में जुड़कर अपने मन को जोड़कर थोड़ा विचार कीजिए। सृष्टि, जगत, परमात्मा, आत्मा, संसार, उद्देश्य, स्वरूप, वेद, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। परमात्मा पर विश्वास इन सब के मनन से जागने लगेगा। जिस किसी आसन पर बैठे हैं, आलती पालती को व्यवस्थित कर लें, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें, हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, सिर से पांव तक की देह रूपी काया को अनुभव करें। इस काया के निर्माता, विश्व काया के निर्माता विश्वात्मा परमात्मा को अनुभव करें। परमात्मा को अनुभव करें और फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को पकड़े, उसे अनुभव करें। प्राणों को अनुभव करें, धीरे धीरे भीतर भर के उन्हें रोकें। दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को सुने और देखें। प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें और इन सब से अलग अनुभव करता अपनी आत्मा को भिन्न अनुभव करें। इन सब को करते हुए बीच बीच में प्रभु नाम का जप रोककर, प्राणों को रोककर, जरूरत के अनुसार बदलते हुए जो अभी हमने चिंतन किया है, ये चिंतन करें और अपने भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास में और दृढ़ता लाएं। अब मैं मौन होता हूं, अगले 10 मिनट आप ये चिंतन करें, ध्यान में चिंतन करें। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार जगत के चिंतन से जीवन के महत्व को समझते हुए परमात्मा को जगत में नाना वस्तुओं, रचनाओं के माध्यम से ज्ञान चक्षु बुद्धि द्वारा सहजता से, सरलता से समझा जा सके, अनुभव किया जा सके, उसके लिए जो आपने ध्यान प्रयोग किया है, उसमें जो समझा है, महसूस किया है, उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। ओह, जैसा कि अभी आपने समझा, अनुभव किया, विचार किया कि संसार में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए, उस व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक को समझा जा सकता है। कोई भी व्यवस्थित व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं होती है। और व्यवस्था में जब बुद्धिमत्ता दिखाई दे, व्यवस्था में जब सप्रयोजनता दिखाई दे कि व्यवस्था किसी न किसी विशेष प्रयोजन के लिए है,
ऐसा नहीं है कि व्यवस्था है और व्यवस्था का प्रयोजन उद्देश्य नजर नहीं आ रहा हो। व्यवस्था का प्रयोजन दिखाई दे रहा है। हर सृष्टि की वस्तु का उद्देश्य नजर आ रहा है। सारी वस्तुएं, सारी रचनाएं, सारे पदार्थ एक ही दिशा में जा रहे हो तो व्यवस्था में दोष देखा जा सकता है। लेकिन व्यवस्थाएं सारे पदार्थों की अलग अलग है। सब पदार्थ अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हैं। जब अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांसारिक मनुष्य अलग अलग वस्तुओं का निर्माण विवेक पूर्वक करता है और उसको हम बुद्धिमान कहते हैं, और संसार में हम देखते हैं कि कोई भी अलग अलग वस्तुओं का निर्माता मृत नहीं होता है। वो व्यवस्थाएं, वो वस्तुएं बिना क्रियाओं के नहीं बनती, बिना सामग्री के नहीं बनते। सामग्री का संग्रह इच्छा मात्र से नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके लिए क्रिया कर्म की आवश्यकता होती है। जिस वस्तु में जो योग्यता हो, उस योग्यता से उस वस्तु की प्रसिद्धि होती है। जल की प्रसिद्धि उसके गुणों से है, वायु की प्रसिद्धि उसके गुणों से है, पृथ्वी की प्रसिद्धि उसके गुणों से है, पहाड़ पर्वत नदियों की, सागरों की, समुद्रों की प्रसिद्धि उनके गुणों से है। बादलों की, बिजलियों की, पक्षियों की, पशुओं की, उनके दूध की, दही घृत मक्खन की, औषधियों की, फल सब्जियों की, उनकी प्रसिद्धि उनकी योग्यता उनके गुणों से है। और कोई भी जो गुण है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। किसी भी पदार्थ में जो योग्यता है प्यास बुझाने की, जैसे पानी में, प्रकाश करने की जैसे तेज में, सूर्य में, लोहे को पिघलाने की जैसे अग्नि में, सोने को पिघलाने की, जो हर वस्तु में योग्यता उसका गुण है। गुण पूर्वक उस वस्तु का विचार करने से उसके पीछे उसके निर्माता का बोध होता है। मटके की योग्यता पानी को अपने भीतर रखने की है। कुंडल की योग्यता कान में शोभायमान होने की है। कंठाहार की योग्यता गले में पहने जाने की है। हल की योग्यता भूमि को उर्वरा करने की है। छाती की योग्यता धूप से और बरसात से बचाने की है। वस्त्र की योग्यता नंगेपन को ढांपने की है। हर यंत्र की, हर वस्तु की, प्राकृतिक पदार्थ की अपनी अपनी योग्यता है, वही गुण कहलाता है। और ये योग्यता जैसे आभूषण में, कुंडल में, छाते में, वाहन में, कड़ाऊ में, वस्त्र में, लोहे की बनी लुहार की वस्तुओं में, लुहार के द्वारा, स्वर्णकार के द्वारा, कुंभकार के द्वारा, शिल्पकार के द्वारा आई है,
वैसे ही विश्वकर्मा विश्व के निर्माता विधाता के द्वारा सृष्टि की वस्तुओं में योग्यता आई है। सृष्टि की वस्तुओं में योग्यता आई है, तो इस योग्यता पर हम विचार करेंगे और इन वस्तुओं में योग्यता पैदा करने वाले उस विश्वकर्मा का पर विचार करेंगे, तो हम सहज उस भगवान को समझ पाएंगे जिस भगवान से डरने की, उसके वेदादेश पर चलने की, उसकी उपासना भजन करने की, उसके विधान को स्वीकार करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने की पद्धति हमें गीता बताती है, हमें वेद उपनिषद ऋषि मुनियों के शास्त्र बताते हैं। उसे हम जीवन में समझें, उसके महत्व को समझें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आज का पाठ इतना ही रखेंगे। गीता के श्लोकों पर चिंतन कल से करेंगे। जो आपने अभी समझा है उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें और अब शांति पाठ करें। मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता श्रद्धा रखते। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति ओम।